3, 2, 1, क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सब सलाम कबूल कीजिएगा। जैसा कि आपको इल्म है कि शहबाज गिल साहब की ज़मानत जो है वो हो गई है, उन्होंने रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। उन पर तशद्दुद के हवाले से कल से समाअत शुरू होगी। आज अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और ख़ास करके 75 सालों से जो गद्दारी और बगावत के इल्ज़ामात के तहत सियासी लीडरों के ऊपर मुकदमात बनते हैं, उस हवाले से बड़ा अहम है। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस अज़म के साथ, या मैं लफ्ज़ वो नहीं कहना चाहता बहादुरी, क्योंकि जज बहादुर ना हो तो जज नहीं होता, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उन पे सलाम पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की ज़मानत का जो असल मकसद है जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं आपसे काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं। और यही वजह है कि इमरान खान का लहजा भी ठंडा पड़ता जा रहा है, और दूसरी जानिब उनके रास्ते के जो कांटे हैं वो भी कदरे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें साफ़ किए जा रहे हैं, उन्हें प्लेइंग फील्ड की तरफ वापस लाया जा रहा है। शहबाज गिल की ज़मानत आज की इस बात की इंडिकेशन है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अब एक मुखालफत और मुखासमत की जो फ़िज़ा थी वो कदरे कम हुई है, क्योंकि ये वाला जो केस था शहबाज गिल वाला, ये बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ था। वो अलहदा बात है कि फिर शहबाज शरीफ हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के सहारे लेके शहबाज गिल के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया, बदतरीन उनको गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा, उनके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाए गए, उनके नाजुक अज़ा के ऊपर तशद्दुद किया गया। लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था आज वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान फासले कम होने के बाद अब आप देखेंगे कि शहबाज गिल जब बाहर आएंगे तो वो पॉलिटिकल सरगर्मियों में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन वो जो इदारों के हवाले से गुफ्तगू थी अब वो आइंदा कभी नहीं करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि इमरान रियाज को भी जो उन पर मुकदमात बने और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा खींचा गया, उसके बाद जब वो रिहा हुए तो रिहा होने के बाद अब वो जो सारी ज़माने पे बात करते हैं इदारों पे बात नहीं करते। तो एक लकीर तो इदारों ने खींच दी है कि वो यूट्यूबर्स हों, वो एंकर्स हों, या वो कोई भी हो, एक ख़ास लकीर को क्रॉस नहीं कर सकते। और शहबाज गिल के बाद अब आप मेरे इस वीलॉग को याद रखिएगा कि शहबाज गिल अब इदारों के हवाले से कभी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। मेरी इतलात ये भी हैं कि शहबाज गिल को मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है, वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, कुछ अर्सा वहाँ रहेंगे और खामोशी इख्तियार करेंगे। इमरान खान भी ये चाहते हैं कि शहबाज गिल फ़िलहाल पाकिस्तान से बाहर चले जाए। और मैं आपको इस प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि शहबाज गिल ज़मानत से रिहाई के बाद वह अपने इलाज के नाम पर मुल्क से बाहर चले जाएंगे और एक अरसा वो पाकिस्तान से बाहर रहेंगे। उनकी फैमिली का भी उनके ऊपर इस हवाले से बहुत प्रेशर है। तो शहबाज गिल के मुल्क से बाहर जाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि वो हार्ड लाइनर जो इदारों के ऊपर बराह रास्त बात करते थे, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान उनसे एक फासला जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में अगर किरदार अदा करना है तो उन्हें बात समझ आ गई है कि इदारों को लेके अपने साथ चलेंगे तो बात बनेगी। और सबसे आखिर में एक बात बड़ी अहम जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, होनी तो वो वीलॉग के शुरू में चाहिए थी लेकिन वीलॉग के आखिर में कर रहा हूँ कि शहबाज गिल को तफ्तीश के दौरान जो उनके वीडियो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें बहुत अहम शख्सियात भी मौजूद थी, जिनके सामने बतौर गवाह वो वहाँ पे मौजूद थे, बैठे थे। और शहबाज गिल ने अपने वीडियो पैगाम बयान में इल्ज़ाम जो उन्होंने चीज़ें कही हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि अगर वो वॉल्यूम 10 जैसी ही उसकी कोई कैफियत बन जाएगी। वो सही कही या गलत कही ये तो बात की बात है, लेकिन जो कही हैं वो अपने अंदर इतनी खौफनाक हैं कि पीटीआई फ़िलहाल उन इल्ज़ामात को बाहर लाना या उन इल्ज़ामात को डिस्कस करवाना कतन भी नहीं चाहती। वीलॉग के आखिर में वीलॉग की पहली वाली बात में मैंने कह दी कि शहबाज गिल के
दौरान तफ्तीश जो बयानात वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें शहबाज गिल ने जो चीज़ों का एतराफ़ किया है उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम लेके उन्होंने एतराफ़ किया है। और ये बयानात जो रिकॉर्ड हुए हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके अहम शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी जिनके सामने ये रिकॉर्ड हुए, ताकि ये ना लगे कि जी किसी बंदे को टॉर्चर करके अकेले रिकॉर्ड किए गए हैं, बल्कि वो एक मुस्तनद जो बयान है ये मुस्तनद शहादत के तौर पे सेव किए जा सके। ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खौफ की अलामत है वो बयानात। बहरहाल जो हालात सामने आ रहे हैं उससे मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और यही वजह है कि मरियम नवाज़ का भी लहजा अब फिर तल्ख होते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।